एक सेकंड अभी चलो। ओके, आए हुए सबको धन्यवाद। आज रात को इस तरह आप वापस आए, मेरे साथ जुड़े। मैं विश्वास करता हूं कि बहुत सारी बातें आप सुन रहे हो, सीख रहे हो, और आप थोड़ी देर और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत सारी बातें आपको समझ में जरूर आएगा। थोड़ा सा मैं पिछली बार जो कहा था उसको मैं रिवाइज करके फिर आज जो है आज के टॉपिक की ओर जाएंगे। पिछली बार हमने देखा था कि इंसान जो है वो पाप में फंसा हुआ है। इंसान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाप है। मानो कि वो जैसे पाप में फंस गया है और उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। बताता नहीं है, बाहर से नहीं बताएगा। बाहर से वो सबको ऐसे बताता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, अच्छी हूं, लेकिन अंदर का हालत हम सब जानते हैं कि अंदर हम कैसे हैं। न चाहने हुए भी, न चाहते हुए भी हम गलतियां कर बैठते हैं। पाप मतलब गलती, जो सही नहीं है उसके खिलाफ में हम जो करते हैं वो सब पाप में गिना जाता है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि उस लोमड़ी का जो चाकू के चारों ओर खून और बर्फ का गोला बना के वो खून को सूंघते हुए आता है और वो चाटता रहता है, चाटता रहता है, क्योंकि वो बर्फ के गोले में खून है। तो उसे चाटते चाटते मैंने आपको कहा था कि उसका जीभ इतना सुन्न हो जाता है कि वो छुरी जाकर, चाकू जाकर उसके जीभ को काट देता है, फिर भी उसे पता नहीं चलता और अपना ही खून को वो खाते रहता है। और वो धीरे धीरे अपने खून को खाते खाते अपने ही शरीर से खून कमी होने के वजह से वो मर जाता है। ये हमने पिछली बार देखा था। वो कैसे बेबस हो जाता है, वो चाहते हुए भी वो अपने आप को बचा नहीं सकता। ऐसे एक दुर्दशा में वो पहुंच जाता है। इसका जीभ जो है वो सुन्न हो जाता है। इसकी वजह से वो अब महसूस ही नहीं कर पाता है कि वो चाकू ने आके उसके छुरी को काट दिया। प्यारो, इंसान आज पाप के वजह से इतना सुन्न हो गया है कि अभी उसे सही क्या है गलत क्या है वही पता नहीं, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। इंसान का कहना है कि वो भी तो कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, तो मैंने किया तो क्या बड़ी बात है। मतलब वो इनसेंसिटिव या सुन्न हो गया है। अब सब चलता है ऐसे एक एटीट्यूड में वो पहुंच गया है। गलती उसे गलत है ऐसा दिखता ही नहीं है, पाप उसे पाप ऐसे दिखता ही नहीं। दर्द की बात है। दयनीय स्थिति में इंसान पहुंच गया है यारो। लेकिन हम, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, हम सब जानते हैं कि मैं फंस गया हूं, मुझे निकलना है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे अंदर से ये कड़वाहट बाहर निकले। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे अंदर से ईर्ष्या बाहर आए। मैं नहीं चाहता कि मैं गाली बोलूं। मैं नहीं चाहता कि मैं गलत काम करूं। मैं नहीं चाहता कि 2 नंबर के काम करूं, चोरी करूं, लेकिन फिर भी करता हूं। बाहर आना चाहता हूं लेकिन बाहर नहीं आ सकता हूं। जैसे पाप रूपी जेल के कैद में आ गया है। अब इधर से निकलना है मुझे, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। मानो जैसे किसी ने बंद कर दिया, आजादी छीन ली है। हमको बाहर से लगता है कि मैं आजाद हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन हम अच्छा करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। जो गलत काम नहीं करना चाहता हूं वो गलत काम कर रहा हूं, और जो अच्छा काम करना चाहता हूं मैं कर नहीं सकता। तो कहां आजादी है मेरे प्यारों? फंस गए हैं हम, बुरी आदतों में फंस गए। कम से कम बाहर नहीं तो हमारे मन में। आप देख लीजिए,
आप में से कितने लोग तैयार है कि आपके अंदर के हृदय के बातों को मैं टीवी स्क्रीन में बाहर निकालूं, लोग देख सके, आपके घर वाले देखेंगे, कैसा लगेगा आपको? आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आपके अंदर के एक एक बात को अगर बाहर टीवी स्क्रीन में रखूं तो कैसा होगा? हम जानते हैं हम कोई नहीं खड़े रह सकते। हम चिल्ला कर कहेंगे बंद करो, अंदर की गंदगी गटर को बाहर मत दिखाओ। यार वो हम नहीं, कोई नहीं चाहता कि मैं इसमें जीऊं, लेकिन मानो हम जैसे फंस गए, जैसे मैंने बताया, पाप रूपी जेल के अंदर, सलाखों के पीछे हम फंस गए। सवाल ये है कि मैं कैसे इसके अंदर से निकलूं? पिछली बार हमने देखा कि कौन बचा सकता है? क्या एक कैदी दूसरे कैदी को बचा सकता है? नहीं बचा सकता। मैं और आप, इंसान पाप में फंसा हुआ है। वो कैसे, एक व्यक्ति जो पाप में फंसा है वो दूसरे व्यक्ति को कैसे बचा सकता है? वो भी खुद फंसा हुआ है, वो कैसे दूसरे को बचा सकता है? नहीं बचा सकता मेरे प्यारों। सब लोग फंसे हुए हैं, एक व्यक्ति दूसरे को कैसे बचावे, इसके इसके बारे में हमने देखा था। तो कौन बचाएगा? मुझे कौन बचाएगा? जो पाप रूपी जेल के सलाखों के पीछे नहीं है, वो है, हमने देखा कि इतिहास में एक व्यक्ति है जिसने पाप नहीं किया, वो है यीशु मसीह। कुंवारी मरियम के कोख से उसने जन्म लिया, यानी उसका बीज पाप का नहीं है, उसने पाप कभी किया नहीं, पाप में नहीं जन्म लिया। 33.5 साल इस पृथ्वी में रहा, उसने पाप नहीं किया, उसके अंदर एक पाप भी नहीं था। अगर आप मुझे पूछोगे भैया कैसे ये हो सकता है, ये साबित करता है कि उसका कब्र आज खुला है। मतलब मरा, वो क्रूस पे मरा, लेकिन तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि उसके अंदर पाप का एक कलंक भी नहीं था। अगर एक अंश भी पाप के उसके अंदर होता तो वो मृत्यु से जी नहीं उठा, उसका उठता, उसका पुनरुत्थान नहीं होता मेरे प्यारों। क्योंकि जिसने भी पाप किया उसको सजा मौत मिलती है। यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठाया, लेकिन वो पापी नहीं था। हमारे पापों का सजा उसने क्रूस पर उठाया, मरा, लेकिन वो पापी नहीं होने के वजह से मौत उसे पकड़ के नहीं रख सका। जिस से हम डरते हैं, जिस मौत ने हमें पकड़ने का निश्चय किया है, वो मौत यीशु मसीह को नहीं पकड़ा, क्योंकि वो पापी नहीं था, वो निष्पाप था। वो पाप में से पाप नहीं था, पापी नहीं था, इसलिए वो मृत्यु से जय प्राप्त किया। मृत्युंजय होकर वो बाहर निकला। दुनिया में एक ही कब्र है जिसके बाहर लिखा है कि यहाँ पे वो नहीं है, वो जी उठा है। यारो आज मैं थोड़ा और उसके बारे में बताना चाहता हूं। आदम ने पाप नहीं किया था शुरुआत में, आदम ने पाप में जन्म नहीं लिया था, लेकिन उसने पाप किया क्योंकि उसने उसके स्व इच्छा को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन यीशु मसीह भी दूसरा आदम बनकर पृथ्वी पर आया और उसने उसके स्व इच्छा से पाप नहीं किया। उसके पास भी परीक्षाएं आए, शैतान उसको भी गिराने की कोशिश किया, लेकिन उसने उस परीक्षा में हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पाप करता तो मैं और आप नहीं बचते। उसने पाप नहीं किया, परीक्षा में गिरा नहीं, और वो निष्पाप आखिर तक रहा। आज मैं थोड़ा और आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, क्यों आया। एक छोटा सा, एक हल्का सा एक स्टोरी बताकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे यीशु मसीह हमारे इस पृथ्वी पर क्यों आया। एक व्यक्ति था जिसके घर के बाहर एक सुंदर चींटियों का घर था, जिसको इंग्लिश में हम एंट हिल बोलते हैं। तो ये व्यक्ति जब नौकरी से वापस आता था शाम को, इसे ये बहुत पसंद था, ये जो चींटियों का घर है। ये चींटियों के पास जाता था,
उसको देखता था और उसे बहुत अच्छा लगता था। वो चींटियां ऊपर जाते थे, नीचे आते थे, देखकर उसे बहुत अच्छा लगता था, खेलते थे। बहुत उसको एक मनोरंजन, मानो उसके लिए मनोरंजन जैसा था। रोज आकर नौकरी से आने के बाद तुरंत चींटियों के पास आकर बैठ जाता था, संगति रखता था, उसे मजा आता था। घर के बाहर ही था, अच्छा समय बीत रहा था। लेकिन एक दिन म्यूनिसिपालिटी ने नोटिस दिया कि भाई आपके घर के बाहर जो जमीन है उसको हम समतल करने वाले हैं, उसके ऊपर हम बुलडोजर चलाने वाले हैं। ये व्यक्ति घबरा गया, डर गया। बोले कि अब मैं ये चींटियों को कैसे बचाऊं? मैं चाहता हूं कि ये बचे, मैं नहीं चाहता कि ये सत्यानाश हो जाए। ये बुलडोजर चलेगा तो सारी चींटियां मर जाएगी। वो चाहा कि मैं इन्हें बचाऊं, लेकिन बचाऊं तो कैसे बचाऊं? उसके पास एक तरकीब आया। उसने सोचा कि मैं इन चींटियों को अपने घर को जाने से रोक दूं, अपना हाथ रख दूं, अपने हाथ से इनको रोक दूं। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ रखा, चींटियां तो इसके हाथ से चढ़कर उस पार चले गए। अपने हाथ से वो रोक नहीं सका। फिर उसने सोचा कि मैं क्या करूं, इन चींटियों को तो बचाना है, मैं इन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। तो जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगा, अरे चींटियां यहां से हटो, कल बुलडोजर यहां आने वाला है। चींटियों ने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, गरज, बादल गरज रहे जैसे अभी हमारे यहाँ गरज रहा है। चींटियों ने बोला कि कुछ नहीं हो रहा है, अपने काम में फिर लग गए। उसने बोला करूं क्या मैं? एक एक चींटियों को पकड़ के हटाने की कोशिश की, चींटियां उसके हाथ में मरने लगे। लेकिन करूं क्या मैं, इन्हें बचाना है। आखिर में उसने क्या किया, वो इंसान चींटी बनकर उनके पास पहुंचा। इंसान का दिमाग रखा, लेकिन चींटी बनकर उनके पास गया और कहने लगे कि अरे मेरे भाइयों बहनों, तुम मरने वाले हो, बुलडोजर आ रहा है तुम्हारे घर को और तुम सबको नाश कर देगा, भागो यहां से। कुछ चींटियों ने सुना और कहा कि अरे क्या बात है, सच्ची में? हाँ, मैं इंसान था, चींटी बना, तुमको बचाने के लिए आया हूं, भागो यहां से। तो काफी लोग तो चले गए, लेकिन काफी चींटियों ने लगे, तू कौन है भाई, हम तुम्हारी बात क्यों सुने? तू कौन होता है हमें यहां से, हमको तू हमारे घर से अलग करने आया है? करके बाकी सब चींटियों ने इस चींटी को पकड़कर मार दिया। यारों, मैंने क्यों बताया ये? इंसान पाप में फंसा हुआ था। परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ताओं को भेजा, अपने वाणी को दिया, लेकिन इंसान को समझ में नहीं आया। परमेश्वर के लोग आकर इंसान को कहा कि तुम पाप में हो, पाप तुम्हारा सबसे बड़ा समस्या है, इसमें से निकलने के लिए पछतावा करो, परमेश्वर के पास आओ। लेकिन इंसान को समझ में नहीं आया। अब परमेश्वर क्या करे, इन्हें बचाना है। इसलिए परमेश्वर ने इंसान का रूप धारण किया और इंसान को आके बोला कि देखो, तुम मरने वाले हो, तुमको अगर बचना है तो परमेश्वर के साथ तुम्हारा एक रिश्ता होना है। इंसान को बचाने के लिए जो परमेश्वर पवित्र था, वो अपवित्रता की ओर प्रवेश किया इस पृथ्वी के अंदर। जो परमेश्वर प्रकाश में रहता था, वो इस पृथ्वी रूपी अंधकार में आया। जिसने कभी दर्द को महसूस नहीं किया, अनंतता से जब तक वो पृथ्वी में आया तब तक उसने कभी दर्द को देखा नहीं, अनुभव नहीं किया। आनंद में रहने वाले परमेश्वर दर्द और वेदना में प्रवेश किया मेरे और आपको बचाने के लिए। इन परमेश्वर इंसान का रूप धारण, क्योंकि इंसान को और कोई तरीके से बचा नहीं सकते थे। लेकिन इंसान कहने लगा कि तू कौन है। काफी लोगों ने उसको सुना और काफी लोगों ने उसे ग्रहण किया, लेकिन काफी लोगों ने कहा तू कौन है, तू कौन है हमें समझाने वाला, तू कहां से इंसान का मसीहा, तू कौन ईश्वर? ऐसा बोलकर काफी लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया और मार।
जो मसीहा इंसान को बचाने के लिए आया, जिन लोगों को बचाने के लिए मसीहा आया, वही लोगों ने जो उन्हें बचाने के लिए आया उसे ही क्रूस पर चढ़ा के मार दिया। यारो, एक और वीडियो में आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के बलिदान के बारे में समझाने के लिए। ये वीडियो आप ध्यान से देखना, बताते जाऊंगा कि ये क्या हो रहा है। एक पिता का एक बेटा था और दोनों बड़े आराम से जी रहे थे। अच्छी संगति थी दोनों के बीच में, दोनों खेलते थे, घूम रहे थे, आराम कर रहे थे, मजा कर रहे थे, अच्छा संगति था इनके बीच में। ये पिता यहां काम करता था। यह है एक नदी के ऊपर का ब्रिज। अब ये पिता का काम यह है कि जब नदी, ये ब्रिज के नीचे जहाज आवे या छोटे छोटे नाव आए तो ये ब्रिज को, एक लीवर को ऊपर करके ब्रिज को खोलने का, और जब जहाज चली जाए तो लीवर को नीचे करने का, और ये ब्रिज नीचे आ जाएगा, बंद हो जाएगा और इसके ऊपर से ट्रेन चलेगी। तो यहां पे ये काम करता था, लीवर को ऊपर नीचे करना इसका काम है, ध्यान से देखने का कब जहाज आ रहा है, कब ट्रेन आ रहा है। तो इस तरह इनकी जिंदगी चल रही थी बड़े आराम से। एक दिन अपने बेटे को ये लेके आया जो काम कर रहा है देखने के लिए। बेटा आया देखने के लिए इधर, और पिताजी अपने काम पे उस टावर में लग गया और बेटा इधर खेल रहा है। जहाज का आने का वक्त हुआ, उसने लीवर ऊपर किया और जैसे लीवर ऊपर किया ब्रिज खुल गया। ब्रिज के खुलने से नीचे से जा सकता है। जहाज नीचे से जाने के लिए इस व्यक्ति ने ब्रिज को ऊपर कर दिया और जहाज इसके नीचे से जाने लगा। ये बड़े आराम से खड़ा है, नॉर्मल रोज जो करता है ऐसे वो कर रहा है। बेटा भी यहाँ पे आराम से खेल रहा है, देख रहा है क्या हो रहा है। देखिए जहाज नीचे से जा रहा है। इसका काम इतना ही है कि जहाज निकले और ये ब्रिज को बंद करे, लेकिन एकाएक वहां से एक ट्रेन भी आने लगा। यहाँ पे गलती देखो, ये क्या हुआ कि लाल सिग्नल है फिर भी ट्रेन रुकी नहीं और चल पड़ा। एक साइड से जहाज ब्रिज के नीचे से जा रहा है और एक साइड से लाल सिग्नल को तोड़कर ट्रेन भी फुल स्पीड में आ रहा है। बच्चे ने देख लिया कि ट्रेन आ रहा है, उसने चिल्लाया, पिताजी पिताजी ट्रेन आ रहा है, और ट्रेन बहुत तेज से आ रहा है, लेकिन जहाज तो अभी निकल ही रहा है। पिताजी को अभी तक दिखा नहीं। बच्चा चिल्ला रहा है कि पिताजी ट्रेन आ रहा है। उसने भागा, वो भागा। पिताजी ने उसे बताया है कैसे ब्रिज को बंद करने का, एक दिन बताया था। तो वो बेटा भाग रहा है कि कैसे भी जाके वो ब्रिज को बंद करे, वो दूसरे जगह से भी वो बंद कर सकता है। वो भाग रहा है। ट्रेन के अंदर आराम से लोग मजा कर रहे, सिगरेट पी रहे, अपने में मस्त है। उनको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। उनको पता भी नहीं कि ट्रेन ने लाल सिग्नल तोड़ा है, गलती किया है, लोगों को पता ही नहीं। आराम से दौड़ रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। एकाएक पिता को दिखा, अरे ट्रेन कहां से आया, लाल सिग्नल ट्रेन ने कैसे तोड़ा। चिंतित हो गया और एकदम से बेटे की ओर देखा तो बेटा भी उसको दिख नहीं रहा है। एक साइड ट्रेन आ रहा है और एक साइड बेटा नहीं है। चिल्ला रहा है, बेटा कहां है तू। लेकिन बेटा ट्रेन को बचाने के लिए देखो वो जा रहा है, लीवर को गिराने जा रहा है, लेकिन गिराते गिराते अचानक से बेटा अंदर गिर गया। ये पिता ने देख लिया। अब पिता का बेचैनी देखिए, बच्चे को बचाऊं या ट्रेन को, ट्रेन के अंदर के लोगों को बचाऊं। बहुत बड़ा एक चुनाव के बीच में खड़ा है। अगर
अगर उसने वो लीवर को नीचे नहीं किया तो ब्रिज बंद नहीं होगा, और अगर ब्रिज बंद नहीं हुआ तो ट्रेन के अंदर जितने लोग हैं वो सब मर जाएंगे, और अगर लीवर उसने बंद किया तो उसका बच्चा मर जाएगा। एक बच्चा जिसके साथ वो रहता था, प्रेम करने वालों, क्या करूं, बच्चे को बचाऊं या लोगों को बचाऊं, वो दर्द से गिरा दूं, मैं क्या करूं क्या करूं करके वो चिंता में है। बच्चे को बचाऊं, लोगों को बचाऊं, क्या करूं मैं, अगर मैं इसे नीचे करूं तो मेरा बच्चा गया, लेकिन नहीं करूं तो लोग जाएंगे। आखिर में उसने रोते रोते दिल में पत्थर के नीचे कर दिया। जैसे ही नीचे किया, बच्चा उसके अंदर कुचल गया, उस लीवर के अंदर कुचल गया। यारो, ब्रिज से उसने नीचे गिरा दिया। देखो नीचे ब्रिज से उतर रहा है, बच्चा गया। ट्रेन के अंदर लोगों को पता भी नहीं, भाग रहा है, पिता भाग रहा है, क्या करूं मैं, किधर जाऊं, क्या करूं मैं करके वो रो रहा है, चिंता में आ गया। चिंता क्या, उसका जिंदगी जैसे रुक गया हो, चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसके चेहरे को देखिए, ट्रेन के अंदर किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनको तो पता भी नहीं कि उनको बचाने के लिए एक बाप ने अपने बेटे का बलिदान चढ़ा दिया। वो ट्रेन के अंदर जैसे आराम कर रहे हैं, लेकिन पिता को पता है कि उसने क्या बलिदान किया। वो अब क्या कर सकता है, रो रहा है, टूट गया, उसकी जिंदगी मानो खत्म हो गई। क्या करूं मैं, मैंने क्या किया, तुम्हारी गलती की वजह से, तुमने सिग्नल तोड़ा, तुम्हारी गलती की वजह से मेरा बेटा कुचला गया। आज ट्रेन के अंदर कितने लोग थे, सबको उसने बचा लिया। किस कीमत पर, अपने बेटे के जान को देखकर, मरा हुआ शरीर को लेकर पिता जा रहा है, टूट गया पूरी बुरी तरह, उसकी जिंदगी जैसे मानो रुक गई। लोगों को बचा लिया, लेकिन अपने बड़े बेटे को गवा दिया। पीड़ा में, दर्द में, असहनीय वेदना, बता नहीं सकते उस दर्द और वेदना में टूट चुका। यारो, ये वचन आप देख रहे हो, वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दिया, मरने के लिए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। यारो, परमेश्वर के सामने भी यही चुनाव था। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने भी यही चुनाव था। एक तरफ उसका बेटा, जिसके साथ वो अनंत काल से संगति कर रहा था, जिसे वो बहुत प्यार करता है, दोनों के बाप और पिता और बेटे के बीच का संगति अनंत काल से चला हुआ आ रहा है। उन दोनों के बीच का प्यार हम समझ नहीं पाएंगे, ऐसा एक प्यार था। यीशु मसीह, यारो, यीशु मसीह 2000 साल पहले जन्मा नहीं है। ध्यान से सुनना मुझे। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो अभी 2000 साल पहले आया। नहीं नहीं प्यारो, अनंतता से पुत्र परमेश्वर पिता के साथ था और एक प्रेम के संगति में था,
और अब दूसरे तरफ हम देखते हैं कि मानव जाति पाप किया। वो ट्रेन ने सिग्नल, एक ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा, सारे लोग नाश की ओर जा रहे। हमने देखा कि एक आदम ने पाप किया और एक आदम के पाप के वजह से पूरा मानव जाति पाप में फंस गया और सब मर रहे हैं। आज पिता के सामने एक चुनाव था, क्या करूं मैं? मेरे बेटे को मैं बचाऊं? अगर मेरे बेटे को बचाऊं तो मानव जाति नाश हो जाएगा, सबके सब नाश हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। गलती मेरे बेटे की नहीं है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसने तो एक पाप भी नहीं किया है, उसे मैं कैसे मरने दूं? लेकिन अगर उसे मरने ही नहीं दूंगा तो मनुष्य मर जाएंगे। यारो, एक चुनाव परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने सोचा कि मुझे मनुष्य को बचाना है, चुनाव किया। जैसे उस वीडियो में हमने देखा कि पिता ने चुनाव किया, बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ, वेदना हुआ, जैसे मानो उसका हृदय टूट गया हो कि मैं क्या करूं? बेटे को बचाना है लेकिन मनुष्य जाति को भी बचाना है। दोनों को साथ में नहीं बचा सकते थे, अगर हो सकता था तो करता वो, लेकिन दोनों में से एक। जैसे वो पिता ने दिल पर पत्थर रखकर लिवर को नीचे किया और अपने बेटे को मरने दिया, उसी तरह प्यारो पिताजी, परमेश्वर पिता ने भी दिल के ऊपर पत्थर रखकर अपने बेटे को मरने के लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह का गलती नहीं था, उसने एक पाप नहीं किया था, लेकिन वो मानव जाति को बचाने के लिए। यारो सोचिए, वो ट्रेन के अंदर बैठने वाले लोग, उनको तो जैसे कुछ पता ही नहीं। वो तो कई लोग सिगरेट पी रहे थे, दारू पी रहे थे, मजाक कर रहे थे, अय्याशियां कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन एक बेटे ने जान दी इनको बचाने के लिए। वैसे ही प्यारो, आज दुनिया में हम आराम से जी रहे हैं, अय्याशी कर रहे होंगे। हम हमारे जिंदगी में हम बोल रहे होंगे कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। हम कुछ भी बोलते होंगे, कौन ईश्वर, ऐसे भी हम बोलते होंगे, कौन ईशु, ऐसे भी हम बोलते होंगे। लेकिन प्यारो याद रखना, हम कुछ भी बोले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दिया है क्रूस पर। हमने अच्छी तरह देखा कि अगर वो जान नहीं देता तो मैं और आप मर जाते। आज रात को सवाल ये है, कितने बड़े बलिदान के सामने हम क्या कहेंगे? क्या हम भी वो ट्रेन में बैठने वाले लोगों की तरह, मुझे कोई पड़ी नहीं है, मुझे किसी ने बचाया नहीं है, मैं कोई पापी नहीं हूं, ये ऐसे कहेंगे? या अपने आप को समर्पण करेंगे और कहेंगे कि नहीं, मैं पापी हूं, मैं जानता हूं, मैंने कितनी गंदगी की है मैं जानता हूं, और मैं अपने आप को बचा नहीं सकता ये भी मैं जानता हूं, मैंने लाख कोशिश की, मैं नहीं बच सकता, मेरे अंदर से ये पाप निकलता नहीं है, मुझे कोई इंसान बचा नहीं सकता, क्योंकि वो भी इसी पापी कैद जेल के अंदर फंसा हुआ है। एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो है जिसने कभी पाप नहीं किया, निष्पाप व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह। प्यारो, इस पाप में से बचने के लिए एक ही इलाज है, अपने आप को इस ईश्वर के सामने सौंप दे और कहे कि प्रभु तुम मेरे पापों के लिए मरा, मेरे पापों को तुम माफ कर दे, मेरे लिए तूने क्रूस उठाया, मुझे मरना था उसकी जगह पे तू मरा, मैंने पाप किया और तू मरा, मुझे माफ कर दे। इतना भला तो मेरे बारे में और कौन सोचता है? मेरे लिए मरने वाला तू मेरा स्रोत है,
तू ही मेरा मसीहा है, तू ही मेरा प्रभु है। अब तेरे हाथ में अपने जीवन के अलावा मैं किसको सौंपूं? कोई मुझे बचाने नहीं आया, तेरे अलावा कोई मुझे बचाने नहीं आया। आज से मैं तुझे मेरा प्रभु के रूप में अपने आप को सौंपता हूं। ऐसे कितने लोग प्रार्थना करें? यारो, मैं कोई धर्म का बात नहीं कर रहा यहां, मैं एक संबंध का बात करता हूं। जो संबंध हमारा उस पिता परमेश्वर के साथ टूट गया, उस संबंध को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे को मुझे और आपके लिए मरने के लिए भेजा। अगर हम इस बलिदान को स्वीकार करेंगे तो मेरा और परमेश्वर का संबंध वापस जुड़ जाएगा और हमारा शारीरिक मौत के साथ हम अनंत काल के मौत में जाएंगे नहीं, लेकिन अनंत काल जीवन की ओर जाएंगे। कितने लोग अनंत काल जीवन में जाना चाहते हैं? कितने लोग जिसने मुझे बनाया, जिसने हमें बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, उस परमेश्वर के साथ रिश्ते में वापस जुड़ना चाहते हैं? कितने लोग इस बलिदान को स्वीकार करना चाहते हैं? कितने लोग कहते हैं कि मैं पापी हूं, मैं मेरे पापों को अंगीकार करता हूं? अगर आप लोग में से कोई भी कहना चाहता है तो मेरे साथ दुआ कीजिए। आइए हम दुआ करें। ये परमेश्वर जिसने मुझे, हम सबको, दुनिया में हर एक व्यक्ति को, जो दिखता है नहीं दिखता है बनाने वाले परमेश्वर, आज एक और बार तेरे सामने हम आए हैं। प्रभु, आज हमने देखा कि हम पापी हैं। हम चाहे कितना भी किसी और को बताए कि हम पापी नहीं है, हम खुद जानते हैं कि हम अंदर से कितने गंदे हैं। और आज हमने देखा कि हम सब नरक की ओर बढ़ रहे हैं। हम सब, वो ब्रिज खुला था और हम सब मरने वाले थे, लेकिन पिता, तूने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को अपने दिल पर पत्थर रखकर उसको मरने के लिए, क्रूस पर मरने के लिए भेज दिया, ताकि वो ब्रिज बंद हो जाए, ताकि वो लीवर तू नीचे करे और उसके ऊपर से हम बच के निकल गए। प्रभु, हम आज ये समझ गए कि मुझे बचाने के लिए तेरे बेटा यीशु मसीह मरा। ये महान बलिदान मेरे समझ में नहीं आता है। आज तक मेरे लिए कोई नहीं मरा। मैं तो गंदा था, एक गंदे इंसान के लिए प्रभु तू क्यों मरा? ये प्यार मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं अनुभव करना चाहता हूं। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरा अच्छा चिंता करने वाला, मेरा अच्छा सोचने वाला तेरे अलावा और कौन हो सकता है, जिसने अपने बेटे को भी मरने भेजा मेरे लिए। प्रभु, मेरे पापों को माफ कर। आज से तू मेरे हृदय में राज कर। आज से तू मेरा प्रभु, मेरा स्वामी, मेरा मालिक बन, क्योंकि मैं भटका हुआ हूं, खोया हुआ हूं, पाप में फंसा हुआ हूं। आज से मैं तेरे वचनों के अनुसार जीना चाहता हूं। तू मेरा स्वामी और मैं तेरा सेवक, तेरा बेटा बनकर जीना चाहता हूं। मुझे स्वीकार कर। तेरे बेटे के बलिदान के लिए धन्यवाद। क्रूस के लिए धन्यवाद। मुझे चुना इसके लिए धन्यवाद। मेरे लिए मरा इसके लिए धन्यवाद। मेरे पापों को हटाया इसलिए धन्यवाद। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए, धन्यवाद बोलते हुए, मुझे स्वीकार किया, अपना बेटा बनाया, धन्यवाद बोलते हुए अब तेरे वचन के अनुसार मैं जीऊंगा, ये वादा करते हुए, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए, ये प्रार्थना विनती मेरा उद्धार करता, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष दे।